एक नई शादी, हनीमून पर मेघालय की वादियों में वक्त गुजारता कपल और फिर गहरी खाई में मिला पति का शव। सवाल उठे कि पत्नी ने अफेयर के चलते पति की हत्या कराई है, लेकिन असल में इस कहानी में किरदार कई हैं, दावे कई हैं और सवाल भी कई हैं। तो परत दर परत हर दावे की पड़ताल करते हैं। बात शुरू से शुरू करते हैं। 11 मई को इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए हनीमून पर निकल गए और कुछ ही दिनों में दोनों का परिवार से संपर्क टूट गया। फिर आई एक चौंकाने वाली खबर। 2 जून को एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। सोनम गायब थी। राजा के शव की पहचान हाथ पर बने एक टैटू से हुई और पता चला कि पेड़ काटने में इस्तेमाल होने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई है। उसके बाद से ही लापता सोनम अब गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पति की हत्या कराई है, तो वहीं सोनम के पिता और राजा के भाई ने इस पर सवाल उठाए। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय पुलिस की। मेघालय की डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया है कि राजा की हत्या के सिलसिले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनका दावा है कि इंदौर के व्यक्ति की हत्या में पत्नी कथित रूप से शामिल थी और उसने भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने भी इस मामले में एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को राजा हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है और एक महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस महिला के आत्मसमर्पण की वो बात कर रहे हैं, वो सोनम ही है। इसके कुछ समय बाद मेघालय पुलिस ने इस मामले पर एक विस्तृत प्रेस रिलीज जारी की। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को इंदौर से और एक व्यक्ति को यूपी के ललितपुर से गिरफ्तार किया है और सोनम ने गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है। अब मेघालय की डीजीपी ने जो दावा किया उस पर आज तक की एक रिपोर्ट भी है। आज तक की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सोनम ने अपने अफेयर के चलते राजा की हत्या की साजिश रची थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सोनम का शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के एक युवक से अफेयर था, जिसके चलते उसने राजा की हत्या की योजना बनाई थी। लेकिन इस मामले में सोनम के पिता का दावा अलग है। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस के दावे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और वह अपने पति को नहीं मार सकती। उनका कहना है कि गाजीपुर के ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फ़ोन किया था, जिसके बाद खुद पुलिस को सोनम के वहां होने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस शुरू से ही झूठ बोल रही है, मेरी बेटी खुद गाजीपुर पहुंची। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे। उनका कहना है कि मेघालय पुलिस इस मामले में बस कहानियां गढ़ रही है और अगर सीबीआई जांच होती है तो मेघालय पुलिस के अधिकारी इस मामले में सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि सीबीआई जांच के शुरू होने तक उन्होंने इस मामले में चुप न बैठने की भी बात कही है। इस मामले में यूपी पुलिस का दावा भी मेघालय पुलिस के दावे से थोड़ा अलग है। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने 3 बजे अपने परिजन को फोन कर बताया कि वह काशी ढाबे पर है। इसकी जानकारी पहले इंदौर पुलिस को मिली और वहां से गाजीपुर पुलिस को यह जानकारी मिली। गाजीपुर पुलिस सोनम को अस्पताल ले गई और फिर 1 स्टॉप सेंटर ले जाई गई, जहां वो फिलहाल मौजूद है। वहीं इस मामले में जब गाजीपुर के एसपी रजरजा से सोनम की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने सोनम को केवल बरामद किया है, यानी उन्होंने गिरफ्तार किए जाने या आत्मसमर्पण करने की बात नहीं कही। जिस राजा की हत्या के आरोप सोनम पर लगे हैं, उनके भाई विपिन रघुवंशी ने भी सोनम के सरेंडर करने के दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि सोनम के भाई ने उन्हें रात 2 बजे बता दिया था कि सोनम यूपी में मिली है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस उसे ले गई है, सोनम ने सरेंडर नहीं किया, ये दावा झूठा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब तक सोनम इस बात को खुद कबूल नहीं करेगी, वे उसके आरोपी होने की बात को नहीं मानेंगे। राजा के भाई ने भी मेघालय पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपी। मेघालय के सीएम बेशक दावा करते हैं कि पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन एसपी कभी हमारा फ़ोन नहीं उठाते। बीतते वक्त के साथ इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। एक तरफ पुलिस की जांच है, दूसरी तरफ परिवार के दावे हैं। सवाल कई हैं, जवाब अभी अधूरे हैं।